बन गया ये हिसाब। इधर देखो, ए बराबर कितना है, प्रथम पद कितना है 11, प्रथम पद ना, प्रथम पद को ही क्या कहते हैं ए, तो प्रथम ए बराबर कितना 11, तो सर्वांतर डी, सर्वांतर को क्या बोलते हैं डी, क्या बोलते हैं डी। डी बराबर कैसे, डी कैसे निकालते हैं, अगला पद में पिछला पद को क्या करते हैं 8 माइनस 11, तो डी बराबर कितना -3। अब देखो कहता है कि का एक पद है कितना -150 है ना, तो का पद मतलब कौन सा पद भी हो सकता है, कौन सा पद 150 है, का पद ये कौन सा पद जैसे पूछा तो एन का मान पूछ रहा है, तो एन का मान भी निकालना है, पूछ रहा नहीं है तो क्यों, नहीं तो क्यों। अब कैसे जानेंगे ये है या नहीं, जब तक हमको एन का मान नहीं निकलेगा तो हम बता सकते हैं ये एपी का पद है या नहीं, बता सकते हैं क्या, नहीं तो एन का मान चाहिए डी, तो ए एन बराबर कितना दिया -150। ये बताओ एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये ना, चलो ठीक है। ए एन का मान कितना दिया -150, ए का मान 11, कितना दिया है 11, और ए एन का मान नहीं छोड़ दो, और डी का मान कितना दिया, इधर ये प्लस में जरा क्या जगह -150 और -11 बराबर कितना n-1 और गुना -3, तो माइनस कितना हुआ 161 बराबर n-1 इंटू कितना -3, इधर गुना इधर क्या जगह, तो -161 बटे -3 बराबर n-3, 3 क्या हुआ माइनस माइनस क्या हुआ, तो n-1 बराबर कितना 161 बटे, इधर माइनस हो जाए क्या होगा, तो 161 बटे 3 अब प्लस कितना ये ना, तो n बराबर कितना हो गया 903, ये ना, तो 3 161 अब प्लस 3, तो n बराबर कितना 164 बटे कितना 3, कटेगा हाँ कटेगा रे, तो जब नहीं कटेगा तो क्या मान है एपी का एन है, एपी में कोई पद होगा 150 नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एन का मान हमेशा क्या होना चाहिए, भाग रहा दीवार के रे पकड़ के रखा, एन का मान क्या होता है पूर्ण और धनात्मक, क्या होगा पूर्ण, लिखो -150 एपी का पद नहीं है, क्योंकि एन का मान पूर्ण और धनात्मक नहीं है। याद रखना पूर्ण एन का मान तब ही हो सकता है, वो एपी का पद हो सकता है जब उसका मान क्या हो पूर्ण हो, क्या हो पूर्ण और धनात्मक, तो ये पूर्ण है क्या अपूर्ण है, अपूर्ण है, पूर्ण मतलब पूरा पूरा भाग लग रहा है क्या, नहीं 3 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा, तो क्या हो गया अपूर्ण, क्या हो गया, चलो उतारो, बन जाएगा ये सब, हाँ बना हिसाब रे, चलो बना रहे राहुल, कब बना रहा है, जल्दी जल्दी नहीं बना सकता है, बना देखो इधर तेजी से बनाओ, दो यहाँ क्या रख रहा उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, एपी में का कौन सा पद निकालना है 31वां, हम बोले हैं पहले कोई भी पद निकालने के लिए क्या चाहिए ए और डी, ए और क्या चाहिए, क्या इस हिसाब में दिया है ए और डी, बनाए हाँ बना, 31वां पद निकालने के लिए ए और डी चाहिए, लेकिन ए और डी
दिया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कुछ कंडीशन में दिया। क्या दिया देखो, कहता उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का क्या निकालिए, ए कहाँ देख रही है ना, बोर्ड पे बता रहे ना। उस एपी का क्या निकालिए, 31वां पद जिसका देखो यहाँ ये कंडीशन है। 11वां पद कितना दिया है, 38। कितना दिया है, 11वां पद कितना दिया है, 38। पहले बता प्रथम पद पता है, तो कुछ पता, प्रथम पद तो जरूर होगा ना, एपी में तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, जरूर होगा, वो मान लेते हैं। थोड़ा किताब माना कि एपी का प्रथम पद कितना, ए सर्वांतर कुछ होगा ना, कितना, डी। पता चल गया। तो देखो यहाँ तो क्या दिया है, 11वां पद, ये ना। तो 11वां पद को हम कैसे लिख सकते हैं, ए 11 बराबर कितना, 38, ये ना। देखो या तो तुम ए एन बराबर फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एन का मान तब यहाँ कितना होगा, 11। एन का मान कितना होगा, अरे इस तरह लिखते हैं, देखो तो ए एन लिखते हैं ना, तो यहाँ ए है तो ए दे दिया, एन हट गया तो यहाँ कितना आ गया, तो एन बराबर कितना है। तो तुम बर का फॉर्मूला लगा सकते हो, ए एन बराबर ना, ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर ये नहीं लगाना तब एगो शॉर्ट बताए थे ना, कोई पद निकालने बोले उसे क्या लो, डी का मान कम लो, इससे भी निकाले, तो यही ठीक है, यही क्या है, ठीक है। तो 11वां पद को हम कैसे लिख सकते हैं, रुक जा, तुम बताओ 11वां पद कैसे लिखेंगे। 11वां पद लिखना है तो कैसे लिखेंगे, टेन डी। तो देखो ए 11वां पद, इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस 10 डी बराबर कितना, समीकरण कितना, 1। समीकरण कितना, किसी को दिक्कत नहीं। फिर तो आगे कहता है 16वां पद कितना है, तो 16वां पद पीछे बताओ रे, पीछे कौन, 11वां 16वां पद दिया है कितना, 73। 16वां पद जो दिया है ए 16 बराबर कितना, तो बताओ 16वां पद कैसे लिखेंगे, ए बराबर कितना होगा, पगला पागल उगल हो गया क्या रे, तुम बता रहे 16वां पद कैसे लिखेंगे, हाँ 16वां पद, ए प्लस, देखो ये सब इतना बकलोल है कि घर में पढ़ेंगे नहीं, अभी तुरंत बताएं रहे कि यहाँ तो 11वां पद है, तो 11वां पद को कैसे लिखें, ए प्लस, तो यहाँ 16वां पद को हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस। यही सब बीच में खचरा जो है ना, इतना बदमाश है कि घर में नहीं पढ़ते हैं, अन्य कभी सुनते हैं अच्छा से क्या बोलते हैं। 16वां पद ए प्लस 15 डी बराबर कितना, समीकरण कितना, देखो इससे हम ए और डी नहीं निकाल लेंगे, और जब ए और डी निकल जाएगा तो हमको क्या पद निकालने पड़ रहा है, तो आराम से निकाल सकते हैं ना। घर में हिसाब रिवाइजिंग करते हो, नहीं चुप हो गया ना सब। संडे देखना किस तरह गर्दा उड़ाएंगे नंबर कम आयात मैथ में। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 कितना, देखो ए प्लस 15 डी बराबर कितना, और ए प्लस 10 डी बराबर कितना, घटाने में चिन्ह क्या होता है, तो कहानी खत्म हुआ, तो 5 डी बराबर कितना, 35, 5 कहाँ 7 पचे, तो डी बराबर कितना 7, 7 निकला, तो डी का मान पता चल गया ना। अब ए का मान निकालना, क्या निकालना है, ए का मान। समीकरण 1 को किसी में रख देंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, ए प्लस
10d बराबर 38, डी का मान इधर a प्लस 70d हुआ, 70 बराबर कितना, इधर प्लस उधर जाके 38 माइनस 70 ए बराबर माइनस 32। अब बताओ ए और डी निकल गया। अब हम कोई पद क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। हमको कौन सा पद पूछा है, कौन सा पद, 31वां पद। 31वां पद हम कैसे लिखेंगे, 31 ये ना वाट ये ना 31 बराबर कितना होगा, या तो तुम कौन एन बराबर फॉर्मूला भी लगा सकता है ना। एनवा पद देखो यहाँ लिखा है ना, एनवा पद, यहाँ एन का मान कितना 31, एन का मान कितना होता है, एनवा पद बोलते हैं फॉर्मूला रे, तो एनवा पद यहाँ एन की जगह कितना दे दिया 31, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d, इसे भी लगा सकता है। या तो 31वां पद को निकालने के लिए हम शॉर्ट विधि बताएं, कौन सा, ए प्लस 30d, ए का मान डी का मान 30 आगुना डी का मान 7, माइनस 32 प्लस 70 210, 8 10 3 100। कोई दिक्कत, ये हिसाब परीक्षा हम 2 नंबर में पूछते हैं इसको, यही सब समझ में आया, यही सब कई बार पूछा हुआ है। अब बनाने समझाओगे तब ना, देखो इसमें से हिसाब बनाने दो, बच्चा दो कारण से कमजोर नहीं होगा। एक तो घर में जाएंगे कॉपी तक हम रखेंगे किताब, फिर यहाँ आके क्या करेंगे खोलेंगे। दूसरा क्या वो हम क्या बोल रहे हैं वो नहीं देखेंगे, वो गप करने अपने चक्कर में ध्यान में रहेंगे। चलो उतारो। देखो इसको, देखो ये क्या है 8वां नंबर हिसाब, कहता है एक एपी में कितना पद है 50, तो एन बराबर मतलब एपी है ठीक है, वो 50 पद ही तक गया, कितना तक पद गया था 50 पद, तो एन बराबर कितना दिया है, मतलब टोटल इसमें कितना पद है 50 से ज्यादा नहीं। 50वां जो पद है वो कितना दे दिया, देखो यहाँ पे 50वां पद कितना है, तो लास्ट में जो 50वां पद है वो कितना है 106, मतलब ए एन बराबर कितना दिया, कोई दिक्कत, ए हीरो सब देखो इधर। और यही सब हिसाब परीक्षा में पूछता हम, बार बार तुमको कर रहे हैं, ध्यान से समझो और बनाओ, नहीं समझो तो क्या करो पूछो, क्या करो पूछो। तो ये सब हिसाब क्या करता है परीक्षा में, कंडीशन वाला हिसाब दे देते हैं, और बाकी उधर तो जो था वो ऑब्जेक्टिव में आएंगे, ये 2 नंबर में आएंगे। देखो कहता है एपी में कितना पद है, एन का मान टोटल कितना पद है 50, इसका तीसरा पद कितना दिया है, तो एपी मतलब पहला जो दिया और गायब कर दिया, दूसरा में पता नहीं है, लेकिन तीसरा पद दिया थे। ए3 बराबर कितना 12, तो तीसरा पद को कैसे लिखते हैं ए प्लस बराबर कितना, कोई दिक्कत, हाँ किसी को नहीं ना। इसके बाद कहता अंतिम पद कितना 106, अंतिम पद ये लिख दिया, क्या पद निकालने बोला, अब क्या करें 29वां पद निकालने के लिए ए प्लस 28 ये ना, तो ए भी चाहिए और डी भी चाहिए, क्या ए और डी दिया इतना हमसे क्या नहीं, और समीकरण 1 से भी हम हल नहीं करके निकाल सकते हैं क्या, तब ये दोनों को पकड़ो, देखो यहाँ क्या दे दिया है ना, तो फॉर्मूला एनवा पद का क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी, ये ना। चलो ए एन का मान कितना, ए का मान है, एन का मान कितना, क्योंकि ए पे में कितना पद है 50 पद, और 1 और डी का मान है क्या नहीं, तो 106 बराबर ए प्लस 49 डी, कोई दिक्कत, इसको सही लिखो थोड़ा, ए प्लस 49 डी बराबर कितना, समीकरण 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत, इससे और डी निकल जाएगा तो हम 29वां पद नहीं निकाल सकते हैं, भारी था। अगर हिसाब पढ़ना सीख गया, पढ़ लिया और जो जो दिया वो लिख लिया, तो समझ लो तुम्हारा हिसाब क्या हो गया बन गया। बहुत बच्चा इसमें क्या दिया नहीं दिया वही नहीं लिख पाते हैं, जिसके कारण हिसाब वो नहीं बना पाते, समझ में आया। तो पहले कोई भी हिसाब सोल्यूशन करो, उसको पढ़ो, क्या करो पढ़ो और समझो वो क्या दिया है। अब ये नहीं कि पढ़ने बोले तो दिन भर पूरा टाइम पढ़ के ही थोड़ा थोड़ा बाद में खत्म कर, नहीं ऐसा नहीं है। तो देखो समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या कर दो, समीकरण 2 में समीकरण
एक को क्या कर दो, घटाने पर। घटाओ, समीकरण 2 कितना, a प्लस 49d बराबर कितना 100, a प्लस 2d बराबर कितना 12। घटाने में चिन्ह क्या होता है, तो 4 10 में घटा 9 खत्म, ये खत्म हो गया, ये 47 डी, 47 दूना तो डी बराबर कितना निकला, पता चला, डी का मान पता चला। हाँ, किसी को दिक्कत, हाँ ये लड़का समझ रहा है, हाँ यस सर। अभी ना होने तो, जैसे जैसे एग्जाम टाइम नजदीक आएगा वैसे वैसे टाइट करेंगे, नहीं तुम लोग घर में पढ़ो। समीकरण 1 में किसका मान रखो, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर हमको कुछ ना, हमको चाहिए रिजल्ट, क्या चाहिए, जब हम तुमको पढ़ा रहे हैं रिजल्ट बनना चाहिए ना, लेकिन घर में नहीं पढ़ोगे तुम, देंगे वो करेंगे तब नहीं पढ़ोगे तो। जब तुमको बार बार पूछना, हर स्टेप में पूछना, समझा समझा समझा, अगर कहीं दिक्कत है क्या करो पूछो। जब बोल रहा हम समझते हैं सर, हाँ हाँ, लेकिन परीक्षा में क्या हो जाता है, नहीं बना पाता है। परीक्षा में जब यहाँ समझ रहा है बना रहा है, तो परीक्षा में क्या प्रॉब्लम हो जाता है, घर में रिवाइजिंग नहीं, सबसे बड़ा कारण क्या हो जाता है, घर में रिवाइजिंग नहीं करता है। समीकरण a प्लस 2d बराबर कितना 12, a का मान कितना है, नहीं छोड़ दो, और 2 गुना dd का मान कितना है 2 बराबर 12, a प्लस 2 दुना 4 बराबर 12, इधर प्लस हो जाके क्या होगा, तो 12 माइनस 4, a बराबर कितना, और d बराबर कितना 2। मेन चीज यही है ना, अगर ये दोनों निकल गया तो हम कोई भी पद क्या कर सकते हैं आराम से, तो कम क्या पद निकालने बोल रहा है 29वां पद ना, तो 29वां मतलब ए 29, ये ना, यहाँ दो ये n 29वां पद है, ठीक है, बराबर कितना होता है a प्लस 28, ए का मान 2, 28 गुना 2 8 प्लस 56, तो कितना हुआ, तो इसी तरह अगर टोटल बार लिखते जाओगे ना तो 64 निकलेगा, कौन सा पद 29वां पद। किसी को पूछना है, ए पूछना है, तुम भी मोबाइल घर में देखती है, दोनों बहन मिलके, खाली नंबर कम आए ना आपकी बार तब देखना। चलो कौन सा हिसाब था?